आई थिंक तुमने अपना फ़ोन रीस्टार्ट किया होगा या अपनी कार या कभी अपना पीसी, जिससे वो पहले से थोड़ा बेहतर काम कर पाए या वो बिल्कुल नए जैसा काम करने लग जाए। पर मेरा सवाल है, क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट किया? मैं जानता हूँ अगर तुम सभी यहाँ पे हो तो हो सकता है तुम टूटे हुए हो या दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट किया है या तुम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, उसे अपग्रेड करना चाहते हो। और आज मैं इस चीज़ में आप सभी की हेल्प करूँगा। मैं जानता हूँ ये रास्ता आसान नहीं है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। ऐसा कि हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊँगा कि क्यों ज़िंदगी को रिस्टार्ट किया जाए और ये कैसा फ़ील करेगा। हम सभी बचपन से बड़े होने तक काफ़ी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अच्छे, बुरे, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में बस छप जाते हैं। हम कुछ बुरी यादों से निकल ही नहीं पाते हैं या हम मज़े में इतना डूब जाते हैं कि हमें भविष्य की चिंता ही नहीं। और ये पैटर्न्स धीरे-धीरे हमारी लाइफ को बाँधने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ अलग कर ही नहीं पाते और इसीलिए अब हमें ज़रूरत है एक रीस्टार्ट। एक ऐसा रीस्टार्ट जो हमें वहाँ पहुँचाए जहाँ हम चाहते हैं कि हम पहुँचे। एक ऐसा रीस्टार्ट जो हमें पूरी तरह से बदल दे। एक ऐसा रीस्टार्ट जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। तो आप सभी तैयार हैं? अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा आपको जो कि काफ़ी ईज़ी रहेंगे। आई नो कि सबके लिए नहीं लेकिन हाँ, मोस्टली ईज़ी ही रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हमें अपने फ़ोन से ही स्टार्ट करें। चेक करो अपने फ़ोन में कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। हो सकता है टाइमर लगाया जाए कुछ ऐप्स के लिए, बट अपने फ़ोन टाइम को लिमिटेड करो। देन दूसरा रहेगा कि ठीक है, अब हमने एक मेन चीज़ तो हमने रिस्टार्ट कर दिया अपने फ़ोन को, जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा। सेकंड है अपने रूम को। अपने रूम को एक बार चेंज कर दो। पता है साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अगर हमारा सराउंडिंग चेंज हो जाता है, तो हमारा ब्रेन सेम पैटर्न में काम नहीं कर पाता। अगर तुम्हारी कोई बुरी आदत थी, तो वो रूम के सेटअप से कहीं न कहीं कनेक्टेड थी। अब रूम चेंज कर दिया है, रूम का जो भी सामान है उसे शफ़ल कर दो। बेड की पोज़ीशन, अगर कोई पेंटिंग्स है उन्हें शिफ्ट कर दो। जिस तरह से भी सामान को रखते हो उसे चेंज करो। माइंड में थोड़ा-सा चेंज आएगा इसके बाद। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने थॉट्स को समझिए। इसका बेस्ट वे है जर्नलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम अपने थॉट्स को जर्नल में लिखो। समझो कि मैं सोच क्या रहा हूँ। खुद के साथ बैठो, दोस्त भाड़ में जाओ, दोस्तों को भूल जाओ। मुझे पता है वैसे नहीं दोस्त अच्छे होते हैं लेकिन कुछ दिन के लिए। और समझो कि मैं अकेले में कैसे सोचता हूँ, अकेले में मेरे दिमाग में कैसे ख़्याल आते हैं और उन्हें एक डायरी में लिखो या एक जर्नल बनाओ और समझो। जो अच्छे थॉट्स हैं उन्हें सँभाल के रखो, जो बुरे हैं उन्हें बस लिखो और फाड़ दो या जला भी सकते हो, मज़ा आता है जलाने में। और उसके बाद उसी जर्नल में वो लिखो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारे क्या ख़्याल हैं, तुम आने वाले समय में क्या करना चाहते हो। अगला स्टेप रहेगा फ्रेंड्स के साथ। अब अपने फ्रेंड सर्कल को सेलेक्ट करो। वैसे सेलेक्ट नहीं कि ओके ये सर्कल बढ़िया है, लेकिन लोगों को समझो कि कैसा इंसान किस तरह का है, कैसा वो सोचता है, क्या वो तुम्हारे बिलीव्स के साथ है, क्या वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के साथ है या नहीं। अगर वो तुम्हारे सोचे हुए स्टैंडर्ड से नीचे है, मैं ये नहीं कह रहा उसे छोड़ दो, ट्राई करो कि अगर वो आ सकता है ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो ऐसे दोस्तों का फ़ायदा नहीं। जो लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड पे है या उससे ऊँचे हैं, उनसे दोस्ती करो। अब इनमें से पता है कुछ लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं हमने तुम्हारी बात मान ली, अपने से नीचे स्टैंडर्ड वालों के साथ मत जाओ। बट अगर हम अपने से ऊपर स्टैंडर्ड वाले के पास जा रहे हैं, तो उसके लिए तो हम नीचे स्टैंडर्ड वाले हुए, तो वो हमसे कनेक्ट क्यों करेगा? अब इसका रीज़न है
क्योंकि हम नीचे नहीं रहना चाहते, हम उठ रहे हैं। तो इसमें तो मुझे काउंटर नहीं दे पाओगे, पता है ना। अब तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी काम कर लिया है, अगला क्या रहेगा अपने वर्क स्पेस में। जब जॉब करते हो तो वर्क स्पेस, वरना कॉलेज में स्टूडेंट हो तो वहाँ पे अब तुम्हें डेली कुछ ना कुछ ऊटपटांग काम करने हैं। ऊटपटांग ये नहीं कि किसी को छेड़ना, नहीं ऐसा नहीं। तुम्हें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। एक ऐसी लिस्ट, एक चैलेंज लिस्ट कि मैं हफ्ते में कम से कम, अगर बिल्कुल नहीं करते हो तो एक दिन से स्टार्ट करो। मैं कुछ यूनिक करूँगा। मुझे लोगों के सामने बोलना सही नहीं लगता या डर लगती है। तो अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करो और उन्हें एक बात बताओ कि मैंने ये नई चीज़ ढूंढी है। अगर तुम्हें क्लास में, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट और क्लास में तुम बोल नहीं पाते हो तो टीचर के सामने हाथ उठाओ, कुछ नहीं आ रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर से बताएंगे। ऑफिस में हो तो अपने काम पे थोड़ा सा और फोकस करो। देखो कि सिस्टम कैसा है। अगर सिस्टम में लूप होल मिल रहे हैं तो अपने मैनेजर को जाओ, उसे थोड़ा सा परेशान करो कि सर ये दिक्कत है, क्या किया जाए। मैनेजर परेशान हो जाए, उसके बाद ऑफिस के हेड के पास जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कंप्लेन लेके जाओ, बट सॉल्यूशंस भी ले जाओ। और अगर तुमने ये चीज़ें की तो गारंटी देता हूँ मैं कि मज़े ही आ जाएंगे, ज़िंदगी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अभी तो मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, लेकिन फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। फर्स्ट, मैंने अपने फ़ोन से स्टार्ट किया। अगर मैं इंस्टा चलाता हूँ तो उस पर टाइमर लगा दो। अगर बहुत ज़्यादा लगता हूँ तो डिलीट कर दूँ। यूट्यूब में आदत है तो ट्राई करो कि यूट्यूब में ठीक है, लगना है कुछ बोरिंग सी वीडियो लगा दो, 1 आध घंटे की ही सही, उसके बाद तुम्हारा दिमाग पक जाएगा तो तुम शॉर्ट्स भी नहीं देख पाओगे। चैटिंग की आदत है तो गुड बाय कर दो लोगों को, यार मुझे तो काम है। और अगला, जो रूम से रिलेटेड है, रूम का मतलब ये नहीं कि एक कमरा, जो भी इन्वायरमेंट है। अगर फैमिली में रहते हो तो अपने आसपास की चीज़ें थोड़ी सी छेड़खानी करो उनमें। तुम्हारा दिमाग कैच करेगा कि अब ये वो पहले जैसी जगह नहीं है, तो वो नई चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाएगा। खुद के माइंड को थोड़ा सा एम्प्टी भी करो, ये नहीं कि पुराने बैगेज ले जाने हैं। समझो कि अगर तुम्हारे पैर में एक जंजीर बांधी है और उसमें 50 किलो का मैंने डंबल लगा दिया, तो तुम चल पाओगे अच्छे से? कुछ लोग कहेंगे हम चल लेंगे, चलो दूसरे पैर में मैंने 150 किलो का लगाया, अब बताओ क्या तुम अभी चल पाओगे? नहीं, तुम्हें वो जंजीरें खोलनी पड़ेंगी और उनसे आगे निकलना पड़ेगा। फिर रही थॉट्स की बात, उसमें तो तुम्ही को करना है। सबके ख्याल अलग अलग होते हैं, किसी के ख्याल काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। तो उसे समझना है कि डिप्रेशन कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हें क्या पता डिप्रेशन क्या होता है, तो मैं भी रह चुका हूँ। तो डिप्रेशन वैसे कुछ नहीं है, बस होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ गई, तो उससे बस लड़ना है। ये नहीं कि उनके साथ ऐसे खो गए। और कुछ लोगों के फिर हो सकता है कोई साइकोपैथ हो तो उसके साइकोपैथ वाले ख्याल हैं। ठीक है, उससे मज़ा आता है, लेकिन हाँ हाँ, अगर तुम्हें अपनी मंजिल चाहिए तो ऐसे ख्याल लाओ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से जोड़े। फ्रेंड सर्कल्स सेलेक्ट करना है, अच्छा बहुत अच्छा। नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो लोगों को। जब तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे कि अरे यार कोई नहीं आता, आते हैं, तुम बस लोगों को देखने में लगे हो ना, पीछे मुड़ मुड़ के कि कोई तो आएगा कोई तो आएगा, ऐसा नहीं। बढ़ते जाओ बस आगे। जो तुम्हारे काबिल लोग होंगे वो तुम्हें मिल ही जाएंगे। बाकी वर्क स्पेस में है, कॉलेज वालों को परेशान करो, ऑफिस वालों को परेशान करो, लेकिन परेशानी के साथ सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी के कोई भी डाउट्स है या कोई चीज़ है, मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करें, मैं सभी के जवाब दूंगा। और अगर कोई मुझे इन चीज़ों में काउंटर कर सकता है तो वो भी कमेंट करें। ओके।
गुड बाय।